न्यूमेरिकल पार्ट बाकी है और न्यूक्लियर रिएक्शंस। लेट्स जस्ट टेक न्यूक्लियर पार्ट, सॉरी न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखते पहले। Suppose there's a sample of radioactive material। इसमें एक सैंपल है किसका, रेडियोएक्टिव मटेरियल का। तो लेट्स से 10 ग्राम ऑफ यूरेनियम यूनिवर्सिटी। तो 10 ग्राम ऑफ यूरेनियम है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितने न्यूक्लियाइज होंगे? इफ आई टॉक ऑफ 10 ग्राम ऑफ यूरेनियम, तो हाउ मेनी न्यूक्लियाइज विल बी देयर? हेलो, जस्ट एक नंबर ऐसे एस्टिमेट के लिए बोलो, कितने होंगे? 100, 200, 1000, 10,000, 5? सर मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स से तो जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा होंगे। अगर 292 यूरेनियम है तो 10/292, दैट मेनी मोल्स आर देन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल, सॉरी न्यूक्लियर विल बी देयर? सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स, 6.02 × 10⁻²⁵। अगर अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 100 ले लूं तो कितने हो गए? दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर, इट्स अ वेरी large number. So number of nuclei in any sample is very large, right? पहली चीज। Next, now which one will disintegrate? मतलब पहले आई होप कल हमने डिस्कशन किया था, तो डिसइंटीग्रेशन वर्ड आपको प्रॉब्लम नहीं है, राइट? एक न्यूक्लियाई होता है, वो न्यूक्लियाई क्या होगा? विल स्प्लिट इनटू, मतलब 2 और समथिंग, मतलब एक छोटा न्यूक्लियस बन जाएगा प्लस एक एमिशन होगा साथ में, राइट? ये पढ़ा था ना कल। दिस फिनोमेना, सो ये जो टूटना है न्यूक्लियस का, दैट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। सो आउट ऑफ दीज मेनी न्यूक्लियस, व्हिच वन विल डिसइंटीग्रेट व्हेन? कैन नॉट बी सेड, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता है कि, मतलब कैसे बताऊं, मतलब इनमें कोई पैटर्न नहीं होता है कौन सा न्यूक्लियाई कब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इस नथिंग। ये न्यूक्लियाई 2 हैं, राइट? ये डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका इसके डिसइंटीग्रेट होने से कोई कनेक्शन नहीं है। गेटिंग इट? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि सारे न्यूक्लियाई एक साथ डिसइंटीग्रेट होंगे। देयर इज नो रेगुलर पैटर्न, राइट? क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? हेलो, हाँ। तो किसी के भी रिस्पॉन्ड डिसइंटीग्रेट होने का कोई ऐसा श्योरिटी नहीं है कि ये न्यूक्लिया अभी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एक न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेट होने का दूसरे न्यूक्लियाई से कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? बट फिर भी एक चीज नोटिस करिए कि the number of nuclei present at any instant is directly proportional to the number of disintegrations that occur per unit time. मतलब if n be the number of nuclei present at any instant, then rate of disintegration, that is dN/dt, is directly proportional to -n. भले आप गेस नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूक्लियाई कब डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, बट द रेट एट विच न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट in that sample is directly proportional to the number of nuclei present at that instant. Is it clear? तो dN/dt is proportional to -n। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों है?
बिकॉज रेट डिक्रीजेस। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे समझो 10,000 न्यूक्लियाई है, कितना 10,000 न्यूक्लियाई, तो डिसइंटीग्रेशन का रेट जो है समझो 20 पर आवर है, कितना 20 पर आवर। इस हिसाब से धीरे धीरे कम होने लगेंगे। थोड़ी देर के बाद जब 9,000 बचेंगे तो रेट भी कम हो जाएगा, दैट विल बिकम 10 पर आवर, राइट। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिक्रीजेस, rate of disintegration decreases as well as n decrease, sorry, along with n, rate decreases along with n, तो n भी decrease हो रहा है, तो n decreases, as n decreases dn would be what, dn will be negative, what? As n decreases dn will be negative. हेलो, n की वैल्यू कम हो गई ना, 10,000 से 9,000 हो गई, तो dn कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो -1000 आ गया। सो -1000 हो गया, तो n का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए dn इज नेगेटिव, तो dn नेगेटिव हो गया, n पॉजिटिव है, इसके लिए dn बाई dt को हम लोग माइनस लैम्डा लिखते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करें तो दिस इज नोन एज लैम्डा। लैम्डा हियर इज रेड एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। What does it tell? The rate of disintegration per unit original number of nuclei. So lambda is what, decay constant or disintegration constant. Rate of disintegration per unit original number of nuclei present at that instant. अगर यूनिट की बात करोगे आप, तो यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, दिस इज नंबर पर सेकेंड, दिस इज नंबर, तो यूनिट इज पर सेकेंड, unit is per second, right? The unit of lambda is what? Right? Okay. Now see, aim is what? अभी यहाँ पे, if at t equals to 0, एक instant number of nuclei is present is n0, then to find n as a function of t. Yeah? अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज n0 है, किसी इंस्टेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज n0, देन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट एट t सेकेंड, ये ढूंढना आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, dn by dt is what, minus lambda n, dn by dt is minus lambda n. This is a differential equation, solve it. dn इधर है, n कितना में इधर लेगा, 1 by n is equal to minus lambda dt. Integrate it. 1 by n का integration is natural logarithm of n minus lambda t
plus c. Now we know at t equals to 0 second, n is n0. So ln of n0 is equal to 0 plus c, right? So ये वैल्यू यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो. Therefore natural logarithm of n equals to minus lambda t plus natural logarithm of n. So ln of n minus ln of n0 equals to minus lambda t. Log a minus log b is log of a by b. So log of a by b करो. ln of n by n0 equals to minus lambda t. नेचुरल लॉगरिथम उधर जाएगा तो e raised to minus lambda t हो जाएगा. n का वैल्यू n0 into e raised to minus. That's the expression. So number of nuclei present per second, the number of nuclei present at any instant is given by formula n equals to n0 into e raised to minus lambda t. Clear है? हाँ एक बार देख लो अच्छे से. देखो और एक क्वेश्चन बोलता हूँ वो ट्राई करो. आई विल बी देयर इन 2-3 क्वेश्चन. सोचो आप ग्राफ ऑफ n वर्सेस t बना के देखो क्या दिखेगा. एंड टाइम निकालना है आपको. ये when n equals to half the original number of nuclei. Try this. Answer. Hello. आंसर आया? So, आपसे ग्राफ पूछा है तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा. n वर्सेस प्लस. तो एज t इक्वल्स टू 0, n का वैल्यू n0 है, राइट. इनफाइनाइट पे जाके t इक्वल्स टू इंफिनिटी n वुड बी 0. मतलब ग्राफ कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियली फॉल होता है टू मीट टाइम एक्सिस एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी. ऐसे कम होता जाता है, right? So this graph is exponential graph. At t equals to 0, n is equal to n0. That is original number of nuclei present, and it decreases exponentially to fall to n equals to 0 at t equals to infinity. Right? तो पूरा न्यूक्लियाई अगर खत्म करने हैं आपको तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा. एंटायर न्यूक्लियाई, ऑल न्यूक्लियाई विल बी ओवर बाय मतलब व्हेन t बिकम्स इनफाइनाइट, राइट. बट वो छोड़ दूं, अगर मैं ये बोलूं कि आधे न्यूक्लियाई बचे हैं, उसको कितना टाइम लगेगा. हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू रिड्यूस टू हाफ. सो आंसर टू दैट इज जैसा या यहाँ से इसका हाफ करने में कितना जाए, या यहाँ से आधा करने के लिए कितना जाए, या यहाँ से हाफ करने के लिए कितना जाए. तो कभी भी यहाँ से ले लो आप, तो ये n0/2 होने के लिए कितना टाइम जाएगा, या n0/4, n0/8, या n0/16 के लिए कितना टाइम जाएगा, वो अपने को समझना है. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हाफ हो गए, तो n का वैल्यू n0/2 हो गया. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, n0/2 is equal to n0 into e raised to minus lambda. This gets cancelled. So ln of 2 is lambda t. तो t हाफ कर देता हूँ इसको, ये बोल के कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज रिड्यूस टू हाफ. सो t हाफ इज ln of 2 upon lambda. Now ln of 2 होता है 0.693. कैसे? ln of 2 is 2.303 log 2 base 10.
log 2 base 10 is 0.3010. So this is 0.693. So 0.693 upon lambda. So T half is equal to 0.693 upon lambda. Clear है? इसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका हाफ लाइफ है ये। और you can say the time it takes for the sample to reduce to half of the original। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हाफ लाइफ और भी टॉपिक्स में आपने पढ़ा हो, केमिस्ट्री में भी हाफ लाइफ हमने पढ़ा ना। नेक्स्ट इज mean life। mean life of a nuclei। mean life of a nuclei। तो mean life of a nuclei क्या होता है? See, अगर आप आज सैंपल देखोगे, सपोज सैंपल में लेट अस अज्यूम 100 न्यूक्लियाई है, राइट? 100 न्यूक्लियाई है ओरिजिनल सैंपल में, एंड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज लेट अस अज्यूम 1 day। तो आफ्टर 1 day हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल बी देयर? 50 न्यूक्लियाई, राइट? आफ्टर 1 more day how many nuclei will be there? 25 nuclei। After 1 more day how many nuclei will be there? 12.5 nuclei, right? तो ये जो 50 न्यूक्लियाइज बचे हैं, तो खर्च कितने हो गए यहाँ पे? 50 कम हो गए। तो ये 50 न्यूक्लियाइज कितने दिन जिंदा रहे? These 50 nuclei, what was the life of the first 50 nuclei disintegrated in 1 day? तो उनका लाइफ एक दिन रहा ना। नहीं समझा? आदमी की मतलब पॉपुलेशन समझ लो, एक विलेज की पॉपुलेशन है 100 लोग हैं, 1 साल के बाद 50 बचे, तो जो मर गए वो कितने साल जिए? हेलो सर, एक बार रिपीट करो। एक गांव है, 100 लोग हैं, 1 साल के बाद उसमें 50 लोग बचे, तो ये जो 50 लोग मर गए उनकी लाइफ कितनी रही? कितना साल रहे यहाँ पे? एक ही साल रहे ना। आज 100 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, एक दिन के बाद 50 बचे, तो कितने न्यूक्लियाई चले गए? 50 चले गए। तो जो 50 न्यूक्लियाई चले गए उनकी एवरेज लाइफ क्या थी? उनकी लाइफ स्पैन क्या थी? एक दिन की थी, एक दिन में खत्म। हाँ, फिर जो अगले बार 25 डिसइंटीग्रेट हुए हैं उनकी लाइफ कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे फिगर में? सॉरी, 2 days। उनकी लाइफ 2 days हो गई। फिर नेक्स्ट वाले जो हैं उनकी 3 days हो गए। 12.5 न्यूक्लियाइज जो दिख रहे हैं, 12.5 न्यूक्लियाइज जो आपको जो बोर्ड पे लिखे हैं वो बचे हुए हैं। तो जो डिसइंटीग्रेट हुए वो तो 3 दिन जिंदा रह के आया ना। फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे 4 दिन, मतलब हर एक न्यूक्लियाई तो अलग अलग टाइम के लिए जिंदा है। Different nuclei stay there in sample for different time।